वालेकुम। हमने बीएसए में क्लाइमैक्टिक एक्शन बार यानी साइलेंट क्लाइमैक्स और बाइंग क्लाइमैक्स दोनों को डिस्कस कर लिया था, यानी साइन ऑफ वीकनेस में भी और साइन ऑफ स्ट्रेंथ में भी। साइन ऑफ वीकनेस में हम बाइंग क्लाइमैक्स देखते हैं, यानी जो बाय होनी थी वो हो गई, अब सेलिंग होगी। और इसी तरह जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ होंगे उसमें हम सेलिंग क्लाइमैक्स देखते हैं, यानी जो सेलिंग होनी थी होगी, अब बाय होगी। साइन ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि बाय के साइन हमारी की स्ट्रेंथ पकड़ने लगी है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ हम बाय में रिट्रेसमेंट पे देखते हैं और साइन ऑफ वीकनेस हम सेल में रिट्रेसमेंट पे देखते हैं। तो उसमें हमने क्लाइमैक्टिक एक्शन बार को पढ़ा था। टू बार को भी हमने पढ़ा था, साइन ऑफ स्ट्रेंथ में भी और साइन ऑफ वीकनेस में भी। तो आज की हमारी जो क्लास है ना वो ईवीआर की है। टू बार के बाद ज़्यादा एक्यूरेसी की है। तो इसको समझ नहीं होता क्या है। इसको भी हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ में भी देखेंगे और साइन ऑफ वीकनेस में भी देखेंगे, यानी किसी पीआई पे देखेंगे। साइन ऑफ स्ट्रेंथ में इसकी शेप समझ लें। ये बाय में रिट्रेसमेंट पे किसी पीआई पे मार्केट आई और सेल की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आ गया। किसी पीओआई पे आके सेल की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आया ऐसे, और नेक्स्ट बाय की कैंडल बनती है और उसका वॉल्यूम सेल की कैंडल से भी ज्यादा होता है। ये जो ईवीआर कैंडल बन गई इसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए जो पिछली सेल की कैंडल है उससे। सेल की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आया, नेक्स्ट कैंडल बनी, उसके नीचे विक है और वो क्लोजिंग जो है ना वो सेल कैंडल की बॉडी में दे रही है बाय की कैंडल। ये नेक्स्ट बाय की कैंडल बनी, उसने उसका लो स्वीप करके उसकी बॉडी में क्लोजिंग दे दी। उससे बड़ा वॉल्यूम इसके बराबर हो तो भी चल जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा होना चाहिए ये ईवीआर कैंडल का वॉल्यूम। ये अगर पिछली कैंडल का वॉल्यूम कम भी है ना, ऐसे कम भी आ रहा है तो ये बड़े वॉल्यूम वाली इस तरह की कैंडल बन जाएगी तो अभी हम ईवीआर वैलिड समझेंगे। लेकिन ज्यादा अच्छा वो है कि किसी पीआई के सेल की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आया ऐसे, और बाय की कैंडल में उससे भी बड़ा वॉल्यूम आ जाए, तो वो ईवीआर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और क्लोजिंग सेल कैंडल की बॉडी में होनी चाहिए ऐसे। सेल कैंडल नीचे ही क्लोज होती है ना, ऊपर से ओपन होती है। ये यहाँ पे ओपन हुई तो ये जो बाय की कैंडल होती है ये नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है। यहाँ पे सेलर्स ने एफर्ट लगाई, यहाँ पे यहाँ सेलर ने बड़ी एफर्ट की, यहाँ पे बड़ा वाली मारा ना, बड़ी एफर्ट की, तो बायर ने उससे भी बड़ी एफर्ट कर दी, यानी रिजल्ट ये आया कि बायर जो थे ना यहाँ पे हावी हो गए। शेयर कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, नीचे आई मार्केट ऐसे, यहाँ पे बायर ने रिजेक्शन दी ऊपर और वॉल्यूम भी बढ़ा दो, और ऊपर ये जाके जो है ना ग्रीन क्लोज होगी कैंडल। यानी सेलर ने एफर्ट लगाई तो बायर ने उनसे भी ज्यादा एफर्ट लगा दी, तो ये भी यार बन गया। ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे करके। ऐसे इसकी बॉडी में क्लोजिंग होनी चाहिए, बॉडी से बाहर नहीं। अगर इस तरह ये ऊपर विक भी लगा देते तो ये पीवीआर नहीं होगा, इसको वैलिड नहीं समझेंगे। अगर इस तरह विकला करे इसकी बॉडी में ही तो चल जाएगा। तो ईवीआर कैनल जो होगी ना उसकी डायरेक्शन में विक नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी विक नहीं होनी चाहिए, छोटी मोटी हो तो चल जाएगी। अगर सेल के कैनल का वॉल्यूम भी यहाँ पे कम भी आ रहा है तो भी ईवीआर वैलिड हो जाएगा, उसको वैलिड ही समझेंगे। लेकिन ज्यादा स्ट्रांग वही होगा जो जब सेल के कैनल में ज्यादा वॉल्यूम आएगा और बाहर में उससे भी ज्यादा वॉल्यूम आ जाएगा। इसकी बॉडी ऐसे भी हो सकती है, लेकिन ये इसकी जो सेल की कैंडल की बॉडी होगी ना उसको कवर नहीं करेगी ये। इसकी विक चाहे चाहे इसकी बॉडी फिर सेल की कैंडल को कवर ना करे तो ये ईवीआर वैलिड नहीं होगा इस तरह। जो बाय की बन रही होगी ना ये कैंडल, जो लो स्वीप करके क्लोजिंग बाय सेल की कैंडल में दे रही होगी वापस, इसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। इसका वॉल्यूम पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, पिछले का हो सकता है, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। जब ईवीआर कैनल बन गई ना, यानी सेल की कैनल बनी उसके बाद बाय की कैनल बनी, उसमें वॉल्यूम ज्यादा है और उसने उसका लो स्वीप करके सेल की कैनल में क्लोजिंग दे दी ईवीआर कैनल ने। ये हमेशा ग्रीन ही होनी चाहिए। अगर ये रेड होगी तो ये तो क्लोजिंग नीचे ही देगी ना, अगर ग्रीन होगी तो ही इसकी बॉडी में क्लोजिंग देगी। तो यहाँ से हम इसके बन जाने पे ही ट्रेड ले लेंगे ऐसे।
इसको हम पीआई पे देखेंगे, विदाउट पीआई हम कोई भी साइन नहीं देखेंगे और कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ये बनेगी तो फर्स्ट टारगेट, ये बन गई ना तो फर्स्ट टारगेट ये हमारा होगा, जहाँ से ये पिछली कैंडल का हाई होगा ना वहाँ पे। बाकी जहाँ से मार्केट गिरी होगी या कोई नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन होगा जहाँ से उसको रिजेक्शन आ सकती है, वहां तक टारगेट होगा हमारा। इसको सेल में भी समझ लें। ये पहले हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ में देखा इसकी डायग्राम को, अब साइन ऑफ वीकनेस में इसकी डायग्राम को देखते हैं, फिर इसको चार्ट पे देखते हैं। इसके स्टॉप लॉसेस छोटे होते हैं, ये ज्यादातर काम ही कार्य होती है, 70-80% ये चल रही होती है। अगर हम इसको वॉल्यूम के साथ देखते हैं ना, सही का जैसे हमने पढ़ा है उस तरह रूल्स को फॉलो करके। साइन ऑफ वीकनेस यानी सेल के साथ हम कहाँ पे देख रहे होते हैं, ये जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो इसके ऊपर ये इस लेग ने जिसने इम्पल्स लगाई, इस ये इसमें कहीं पे भी कोई पी आई है, ये ब्रेकर ब्लॉक फिफ्थ जोन भी हो सकता है यहाँ पे कोई। फिर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक किसी भी एरिया पे आके ना, अबे मार्केट भी ऐसे साइन देन हम ट्रेड करेंगे। ये फर्ज करें ब्रेकर ब्लॉक पे ही आ जाती है मार्केट, और यहाँ पे कोई सेशन का हाई भी हो सकता है, यहाँ पे आई मार्केट, ये बाकी कैंडल बनी, इसका वॉल्यूम बढ़ा है, और नेक्स्ट साल की कैंडल बनती है उसका वॉल्यूम उससे भी ज्यादा आ जाता है, और वो इस कैंडल का हाई स्वीप करके वापस क्लोजिंग दे देती है बाय कैंडल की बॉडी में। तो ये हमारा ईवीआर वैलिड हो गया। ये ईवीआर कैंडल का जो है ना वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। पिछली कैंडल का कंप्रोमाइज हो सकता है, पिछली कैंडल का लो भी हो, जो बाय किया है ना लास्ट कैंडल, उसका लो वॉल्यूम भी चल जाएगा, लेकिन जो ईवीआर होगी, ये सेल का ईवीआर है तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, ये उसका हाई स्वीप करके वापस क्लोजिंग दे रही है इसकी बॉडी में। तो ये जो बाय की कैंडल होती है, ये यहाँ से नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज हो जाती है। ये यहाँ पे क्लोज हुई तो यहाँ पे सेल की कैंडल बनी ऐसे, सेल का ईवीआर बना। ये बना कैसे, ये यहाँ पे जो पिछली बाय की कैंडल है ये यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ पे बायर्स ने एफर्ट लगाई ऐसे, सेलर्स ने भी जो है ना उससे ज्यादा एफर्ट लगा दी, तो ये यहाँ पे आके क्लोज होगी सेल में। ये गई थी यहाँ पे लेकिन सेलर्स ने ज्यादा एफर्ट की इससे, तो ये यहाँ पे क्लोज होगी, तो वीआर बन गया। इसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए तो हमारे लिए ये वैलिड होगा। अगर ईवीआर कैंडल की डायरेक्शन में विक है ऐसे, और पिछली कैंडल को जो है ना ये विक भी कवर कर रही है, तो भी ईवीआर हमारे लिए वैलिड नहीं होगा, तो हम इस पर ट्रेड नहीं करेंगे। ये जस्ट इसकी बॉडी में, जो लास्ट कैंडल है उसकी बॉडी में ईवीआर कैंडल की बॉडी क्लोज हो, विक इसको कवर ना करे, देन ही हमारे लिए ईवीआर वैलिड होगा। ये इस तरह करके भी बांध सकता है, बड़ी बॉडी भी हो सकती है इसकी, लेकिन अगर ऊपर बड़ी विक होगी छोटी बॉडी की तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ईवीआर होगा। हमेशा हम ज्यादा ही काउंट करेंगे, ज्यादा होना चाहिए उसकी वैलिडिटी, ये है सेल की वीआर की भी वैलिडिटी ये है, बाय की भी यही है कि उसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए पिछली जो लास्ट कैंडल होगी ना उससे। सेल का भी यही है कि जो वीआर कैंडल होगी ना उसका वॉल्यूम पिछली कैंडल से ज्यादा होना चाहिए, और बाय में भी ऐसा ही है, जो पिछली कैंडल होगी उससे ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हमारा जो, यहाँ से हम ट्रेड करेंगे इसके हाई पे स्टॉप लॉस आएगा हमारा, और फर्स्ट टीपी जो हमारा ये होगा सेफ। बाकी जहाँ से मार्केट ऊपर जा रही होगी ना, जहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई होगी वहां तक हमारा टारगेट होगा, या कोई लिक्विडिटी एरिया होगा वहां तक। अच्छा अगर इस तरह ना ये बड़ी कैंडल बन जाती है ऐसे, तो इससे ना इसका स्टॉप लॉस तो बड़ा हो गया ना, ये स्टॉप लॉस का बड़ा हो गया। तो हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे आए, इसका टेस्ट करेंगे इसकी 50% को, इसकी 50% बॉडी को भी टेस्ट करें ना, तो वहां से हम एंटर हो सकते हैं। यहाँ पे तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया ना, ये यहाँ पे अगर यहाँ पे आती है तो इसका स्टॉप लॉस ऑफ हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसा होता है मोस्ट ऑफ टाइम, जो ईवीआर कैंडल होती है ना अगर ऐसे भी बन रही है, तो मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट इसकी जो है ना विक का 50% टेस्ट करती है, तो हम वहां से अगर एंट्री लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा। यहाँ से भी छोटा ही बना होता है लेकिन यहाँ से और छोटा हो जाएगा। तो ये सेल में भी आपने देख लिया, बाय में भी देख लिया इसकी जो है ना डायग्राम को। अब इसको चार्ट पे देखते हैं। कोई भी जो साइन होगा ना विद द ट्रेंड ये अच्छा काम करेगा, लेकिन आजकल मार्केट ट्रेंड में ये जो ईवीआर ट्यूबार नो सप्लाई चेकआउट के साइन ये रोज ही बन रहे होते हैं, एक दो ट्रेड रोज दे रहे होते हैं,
नो सप्लाई बहुत अच्छी मार होती है, नो डिमांड। तो इसको आप चार्ट में देख लेते हैं, ये ईवीआर को, सब सेल में भी और बाय में भी। सेल की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम है, बाय में उससे भी बड़ा वॉल्यूम आ गया। तो पिछली जो सेल के अंदर इतनी बड़ी बॉडी इसकी नहीं है, तो इसका टारगेट हमारा फिर ऊपर ही होगा। ये आया था, ये स्वीप पे बना है, देखें अब। यहाँ पे भी बना था, यहाँ पे भी ये इसने अपना टारगेट दिया है, ये दो बने हुए हैं दिया। ये भी सेल में और बाय में उससे भी बड़ा वाले मांगा। इससे तो ज्यादा है ना, सेल की कैंडल से। ये देखिए, सेल सेल की कैंडल में कम वाले में इससे, और बाय में उससे ज्यादा आ रहा है। ये ईवीआर कैंडल का वॉल्यूम होगा, ये कंप्रोमाइज नहीं होगा, ये ज्यादा ही होना चाहिए, पिछली कैंडल का वॉल्यूम लो हो सकता है। हाँ, तो ये इसके स्वीप पे ये साइन बना, और नेक्स्ट जो ये ईवीआर की कंफर्मेशन के स्वीप पे ये साइन बना। फिर देख लें, ये इसका लो स्वीप करके इसकी बॉडी में क्लोजिंग दे रही है, ये यहाँ पे भी और ये यहाँ पे भी। अब ये देखिए, ये ऊपर से रिजेक्शन लेके कोई छिपी होगी या कोई भी चीज होगी, ये इसकी बॉडी में क्लोजिंग दे रहा है, लेकिन इसका वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, तो ये वैलिड नहीं है। ये वाला जो है ना, अभी रिसेंट जो बन रहा है, ये वैलिड ही नहीं है। अगर इसका वॉल्यूम ज्यादा होता, पीछे कोई पीवाई होता, ये जो सेल का ईवीआर था, तो वैलिड होता हमारे लिए। ये अभी ईवीआर है ही नहीं। अब ये देख, ये इसके, ये एक 2 बार बना हुआ लिक्विडिटी वाला, इसकी स्टॉप लॉस सेंडिंग करके मार्केट ने ये स्टॉप लॉस सेंडिंग की, और यहाँ पे ईवीआर बना हुआ। पिछली बार की कैंडल से इसका वॉल्यूम ज्यादा है, यानी ये एक तरह की इंड्यूसमेंट बनाई, यहाँ पे सेल शो करवाया, और उसकी एसेट हंटिंग की, तो दोबारा यहाँ पे ये ईवीआर बना हुआ। ये बाय की लास्ट कैंडल में वापस क्लोजिंग दे रहा है उसकी बॉडी में, ये, और इसका वॉल्यूम भी पिछली कैंडल से ज्यादा है। अब ये देखें, ये भी ईवीआर बना हुआ, ये स्ट्रक्चर भी नीचे को ब्रेक हुआ हुआ, ये कंफर्म लोअर आई भी है 15 मिनट के हिसाब से। ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी है, कितना अच्छा जोन है ये फेल हो रहा है ईवीआर। क्यों फेल हो रहा है ये देख लें। ये सेल बाय की कैंडल थी, और नेक्स्ट जो सेल की कैंडल बनी, उसने उसका हाई सी पे क्लोजिंग वापस दे दी, और ये यहाँ तक है, इसकी डायरेक्शन में विक है। देखे ना, इसकी डायरेक्शन में बड़ी विक है सेल ईवीआर की। तो ईवीआर की डायरेक्शन में विक नहीं होनी चाहिए, ऊपर अगर विक आ रही है तो सही है, ऊपर अगर बड़ी विक है तो सही है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है उसमें विक नहीं होनी चाहिए। यानी ये यहाँ से ओपन हुई, यहाँ तक गई ऐसे, फिर नीचे तक आई, लेकिन इसने इसको यहाँ से बायर्स ने जो है ना रिजेक्ट किया, यानी यहाँ पे बायर्स हैं, तो ये वीक ईवीआर है क्योंकि इसकी डायरेक्शन में विक है। तो मार्केट ने इसको फेल कर दिया, कितना अच्छा पीओआई है। यहाँ पे कोई सेशन का हाई भी होगा, ये देखिए, ये दो सेशंस के हाई भी हैं यहाँ पे, और ये ऊपर ये फिर वैल्यू गैप भी है, तो कितनी अच्छी पीओआई पे ये फेल हो रहा। अब ये देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है यहाँ, और ये नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी है, यहाँ पे टेस्ट पे आती है मार्केट। ये शेल के कैनल में बड़ा वॉल्यूम आया, लेकिन बाय में उससे बड़ा वॉल्यूम नहीं आया, ये चली भी है, लेकिन ये हमारे लिए वैलिड नहीं है, हमारे रूल्स को ये मैच नहीं कर रहा। ये शेल के कैनल में चाहे छोटा वॉल्यूम होता तो चल जाता, लेकिन बाय की जो कैनल लो स्वीप करके उसकी शेल की कैनल में क्लोजिंग वापस दे रही है ना, इसका वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होना चाहिए था। अगर ये यहाँ पे इसका वॉल्यूम ज्यादा होता तो हम ट्रेड ले सकते थे। तो ये हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे। ईवीआर कैनल का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, वो उसका लो स्वीप करके, अगर बाय का है उसका लो स्वीप करके उसकी सेल की कैनल की बॉडी में क्लोजिंग दे। ये मंडे को मार्केट ओपन हुई, ये गैप आया नीचे, ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक सा बना हुआ, टिकट यहाँ पे आई है। ये बाय की कैंडल में बड़ा वाली है, नीचे इसकी बड़ी विक है, ऊपर इतनी बड़ी विक नहीं है, ये थोड़ी बहुत है लेकिन इतनी बड़ी नहीं है। तो ये भी यार बना हुआ, पीवाई भी है, तो ये यहाँ से बाय हो रही। इसका फर्स्ट टारगेट ये था, ये रिजेक्ट भी यहीं से ही हुई है फर्स्ट टाइम में। यहाँ भी रेंज के नीचे ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, लेकिन ये जो
क्लोजिंग लो स्वीप का क्लोजिंग इसकी बॉडी में हो भी रही है, लेकिन इसका वॉल्यूम कम है, तो ये ईवीआर हमारे लिए वैलिड नहीं है ये वाला। बाकी कैनल में बड़ा वॉल्यूम आया, सेल कैनल में उससे भी बड़ा वॉल्यूम आ गया, और उसने क्लोजिंग इसकी बॉडी में दे दी। तो ये यहाँ से हमारा ईवीआर वैलिड हो गया। इसकी हाई पे हमारा स्टॉप लॉस आया। अब ये कि यहाँ पे बन रहा स्टॉप लॉस बड़ा। तो हम जब छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, तो इसके टेस्ट पे, इसके 50% टेस्ट पे, या इसकी 50% विक का भी टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। वहाँ यहाँ पे इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक या फिर वैल्यू गैप बना होगा छोटे टाइम फ्रेम में, या हम इसके वैसे ही ना 50% जो विक के टेस्ट पे भी ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे वो भी हो रहा, और बॉडी का भी टेस्ट हो रहा। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हमारा छोटा हो जाता है। फर्स्ट एंट्री हम यहाँ से भी ले लेंगे, क्योंकि अमूमन ऐसे होता है कि मार्केट यहीं से नीचे निकल जाती है। यहाँ से छोटी लॉट ऊपर निकाल, अगर यहाँ पे मार्केट आती है ऐसे, तो बड़ा रिस्क निकाल लेंगे अगर स्टॉप लॉस वो छोटा होगा। ये शायद मेरे ख्याल से एक दो एग्जांपल मिली है यहाँ पे। अब ये देखें, ये इस रेजिस्टेंस का को स्वीप करी मार्केट, ये यहाँ नहीं करती रही है, इसको यहाँ पे स्वीप किया मार्केट ने। बाय की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आया, लेकिन सेल की जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसका वॉल्यूम ज्यादा नहीं है। ये मार्केट यहाँ से कितनी अच्छी मूव भी करी है, लेकिन जो हमारी कंडीशन के मुताबिक नहीं है। ये क्लोजिंग भी इसकी बॉडी में दे रही, लेकिन इसका वॉल्यूम ज्यादा नहीं है सेल की कैंडल का। तो ये ईवीआर हमारे लिए वैलिड नहीं होगा, चाहे यहाँ से 10,000 भी नीचे मार्केट गिर जाए। अब ये देखें, यहाँ पे सेल की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आया, मार्केट यहाँ पे बाय भी हुई है, लेकिन जो ईवीआर कैंडल है ना, उसका वॉल्यूम जो है ना ज्यादा नहीं है, और इसकी डायरेक्शन में वीक भी है। अगर वॉल्यूम ज्यादा होता तो हम ट्रेड कर सकते थे, लेकिन इसका वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, तो ये हमारे लिए वैलिड ही नहीं है। अब ये भी है, ये बाय कैंडल बनी, नेक्स्ट इनसाइड बाहर बनी, और दोबारा नेक्स्ट कैंडल जो है वो उसका हाई स्वीप करके ये क्लोजिंग उसकी बॉडी में दे रही, लेकिन इसको इसकी जो है ना, ये विक नहीं, इसकी डायरेक्शन में बड़ी विक है, और बाकी इसकी विक ने क्रॉस भी काट दिया। तो ये हमारे लिए वैलिड नहीं है। अगर ये यहाँ पे विक ना होती, ये जो सारी विक है ये ना होती, तो हमारे लिए ये ट्रेड वैलिड होती।